ये चौपाई लिख लें आप भोग लगाने वाली। तुम ही निवेदित, तुम ही निवेदित भोजन कर रही, तुम ही निवेदित भोजन कर रही, प्रभु प्रसाद पट भूषण कर रही, तुम ही निवेदित भोजन कर रही, तुम ही निवेदित भोजन कर रही, प्रभु प्रसाद पट भूषण कर रही, प्रभु प्रसाद पट भूषण कर रही। यह मानस की चौपाई घर घर में कंठस्थ होनी चाहिए। इस चौपाई से भोग लगा कर गए आप भगवान को, उसके तत्पश्चात प्रसाद घर में चले, भोजन चले, कमाल देखिएगा। कलकाल के इस दोष को घर में अंदर मत घुसने दीजिएगा। कहा कि खान पान कलयुग में ठीक नहीं होगा तो लोगों के पास सत्य भी नहीं होगा, पवित्रता भी नहीं होगी, दया भी नहीं होगी, क्षमा, आयु और स्मरण शक्ति ये कलकाल में सब खत्म हो गए होंगे। काले न बलनाराजन अक्षल आयुर्बलम स्मृति ही, आयु स्मृति सब कुछ खत्म हो गया होगा। ये कलकाल सबका हनन कर डालेगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए कृपया इससे बहुत ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और क्या बताया कि वित्तमेव कलौ निर्णाम जन्माचार गुणोदया धर्मान्याय व्यवस्थायाम कारणम बलमेव ही। वर्णन किया गया है कि कलयुग में जिसके पास बहुत धन होगा उस लोगों को अच्छे कुल वाला समझा जाएगा, उन्हें बड़ा पवित्र माना जाएगा, उन्हें सदाचारी माना जाएगा, उन्हें सद्गुणी माना जाएगा। कलयुग में जिनके पास में संपत्ति होगी, संपदा होगी, उसकी ही वैल्यू होगी। रिश्तेदारी में उसी को पूछा जाएगा जो धनवान है। आपने देखा होगा शादी विवाह में लोग आते हैं, धनवान लोग आएंगे, उनका बड़ा आदर होगा, बड़ा मान होगा, बड़ा सम्मान होगा। फूफा जी आइए आइए, चाचा जी आइए, ओ मौसा जी आप कब के आए हैं? उन्हें पता है मौसा जी 22 लाख की गाड़ी में आए हैं, मौसी मोटे मोटे आभूषण पहन करके आई है, बड़ी कदर होती है। कहीं कोई शादी थी, अब शादी में रिश्तेदार तो लोग जाते ही हैं, तो शादी में फूफा और बुआ दोनों आए। सो बेटे ने पापा को जाके कहा, पापा पापा बुआ आई है, फूफा भी आए। सो बगल में माँ खड़ी थी, कहा आए हैं तो कहा खोपरिया पर बिठा ले, बैठा दो। बुआ ओ आई, मम्मी बोली। माँ और बुआ में पटे तो भगवान की कृपा ही समझ लो। इतना सल्लुक्की जैसा मुंह रह गया छोटा, पापा नहीं बोला कुछ। इतने में एक बेटा बोला जाकर के, पापा चाचा आए हैं। मन तो था थोड़ा चाचा से मिल लिया जाए, लेकिन चाचा से तो मिल ही नहीं सकते, घरवाली बगल में खड़ी है। तो इतने में उस बच्चे का मामा आया, और जैसे ही मामा आया कहा पापा पापा मामू। पापा उछल गया 2.5 फीट और खुश हो गया और दौड़ करके ना जाने कब के आए होंगे। किसी ने ठंडे गर्म को भी पूछा है कि नहीं पूछा है, क्योंकि उसको पता है कि मामा आया है तो भतई बन के आया है। इसका आदर मान सम्मान नहीं होगा तो रात को जब भात में सब पैसे पूछे काट के रख देगा। बिल्कुल, ये मामा लोगों को रोज तो कोई पूछता नहीं है, जब ये भतई बन के जाते हैं तभी बेचारों को पूछा जाता है, मामा जी आया, माल टाल लाया। नहीं तो बोल देते हैं ठीक है बहू का भैया है, बैठा दे वहाँ, ऐसे बोल देंगे। बहू का भैया सड़क पर पड़ा है, बहू का भैया है, कौन पूछता है? गोस्वामी जी ने देखा था, ये सब लिखा था, जे ही ते निज कछु स्वार्थ होई ते ही पर ममता कर सब कोई। ये और युगों में नहीं होता था ऐसा। ये कलकाल का दोष है, ये कलयुग का दोष है।
कलयुग में जिनसे स्वार्थ की सिद्धि हो रही होगी उन्हें पूछा जा रहा होगा, ठनठन पाल मदन गोपाल धक्का देके बाहर कर दिए जाएंगे। कल काल की ऐसी स्थिति है, जिसके हाथ में शक्ति होगी उसी का न्याय होगा, उसी के न्याय को सब मानेंगे। ताकतवर होगा भैया। और फिर कहा गया कि दाम्पत्ये भी रुचि रही तुर्मारी व्यवहारिकी स्त्री त्वे पुरुषते चही रति विप्रते सूत्र में वही। क्या कहा? विवाह संबंध के लिए कुल, खानदान, शीलता, योग्यता कुछ भी नहीं देखी जाएगी। युवान और युवतियां अपने हिसाब से विवाह करेंगी। विवाह क्या होगा? विवाह तो बस इतना है, कितना है, कोई फेरे फेरे थोड़ी होंगे, वहाँ कोई आग थोड़ी जलाई जाएगी, कोई हवन थोड़ी ही होगा। तो हम तुम राजी और क्या कहे, यही होगा। ये दृष्टि देखिए इन महापुरुषों की। दाम्पत्ये भी रुचिरम हेतुर्मा यही व्यवहार के। आगे के एक श्लोक में कल्कि पुराण में लिखा है कि माता पिता की इच्छा से जो संबंध नहीं होंगे, मन मुताबिक जाति कुजाति के साथ में जुड़कर वहाँ वर्ण संकरीय औलाद का जन्म होगा। सब नाश कर देंगे, कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। जितने भी बच्चे बेटियाँ मुझे यदि सुन पा रहे हों और तुम्हें ये लगता है कि माँ का भी कोई दर्जा है, पिता का भी कोई दर्जा है, सब कुछ करना, लेकिन माता पिता से अधिकार मत छीनना। तुम्हारे विवाह माता पिता के अनुसार ही होने चाहिए, तो तुम्हारा परिवार आगे के लिए बढ़ता रहेगा आनंद में। कलयुग में ये विवाह इत्यादि वंश वृद्धि के लिए नहीं, वासना के खिलौने के लिए ये विवाह होंगे। और ये पूर्व में कह दिया कि कलयुग में कोई संतान के लिए थोड़े ही। कलयुग में स्त्रियां भी बोल देंगी हमें कोई औलाद की जरूरत नहीं है। कलयुग में पुरुष भी बोल देंगे हमें कोई औलाद की जरूरत नहीं है, खाओ पियो मौज उड़ाओ और जहाँ जिसको जो दिखे वो वहाँ जाओ। ये कलकाल का बहुत बड़ा दोष होगा। व्यवहार इतना गिरा हुआ हो गया होगा, सच्चाई ईमानदारी नाम मात्र के लिए नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट कर लेगा उसे व्यवहार में बहुत कुशल माना जाएगा, उसको ही पढ़ा लिखा माना जाएगा, और सीधे साधे लोगों को तो बुद्धू कह करके बोला जाएगा। कल काल में जो सीधे हैं, सरले हैं, भजनानंदी हैं, उनको तो भोलू कह के, बुद्धू कह करके, भाई वो तो बुद्धू है, वो क्या जानता है। जो खूब छल कर ले, कपट कर ले, बेईमानी कर ले, ठगियाई कर ले और मारपीट कर ले, उसको बहुत बड़ा योद्धा, उसको निपुण और उसको कुशल माना जाएगा। एक कलयुग का बहुत बड़ा दोष होगा। ये सबरी बातें भगवान शुकदेव ने कही, ये कलकाल का दोष है। कितना सुंदर लिखा है, कलयुग में स्त्री और पुरुषों में सील और संयम नहीं रहेगा। ब्राह्मण की पहचान गुणों से नहीं, जनेऊ के धागे से होगी। कलकाल में अपने आप को पुजवाने के लिए चाहे जो कोई चोटी रखा लेगा, चाहे जो कोई भी जनेऊ पहन लेगा, ऐसा लिखा है। पूर्वजों के लिए यदि किसी को ब्राह्मण जमाने की जरूरत पड़ेगी भी, वैसे तो सब खत्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं, फिर भी कोई ऐसे सदाचारी होंगे तो वह बस ये देखेगा कि देखो मूड के पीछे चुटिया हती है कहना है, देखो कंधा पे जनेऊ है कहना है, और ताकि कंधा पे जनेऊ और मूड के पीछे चोटी दिखेगी, बाइये जमाए के काजे ले आएंगे। ब्राह्मण के कुछ गुणों का वर्णन किया है, उन्हें भैया कौन देखेगा, उनके पास होंगे ही नहीं देखने के लिए, तो देखा क्या जाएगा। यह स्थिति होगी कलयुग में। सिर्फ कंधे पर धागा डाल करके ही लोग ब्राह्मण बन जाएंगे। लोग कलयुग में अपनी जाति छिपाएंगे, अपने गोत्र छिपाएंगे, ऊंची जाति के गोत्रों को पकड़ लिया जाएगा, यह स्थिति होगी। कमी किसी की भी नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है कि ब्राह्मण नीचे की जाति वाले लोगों के साथ बैठ करके शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, उल्टा पुल्टा करेंगे। उस समय धरती मां मोटे मोटे आंसुओं के द्वारा रो रही होगी।
क्रंदन कर रही होगी। जो क्षत्रिय रक्षक था वो सबका भक्षक बन जाएगा। सेठ लोग शोषण करने के लिए उतारू हो जाएंगे। खाने पीने की चीजों में जहर मिलाया जा रहा होगा, लोगों को खत्म किया जा रहा होगा। और ये कहकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, कल काल में वृद्धा अवस्था में माता पिता की पूजा नहीं होगी, सेवा नहीं होगी, ये बच्चों के ऊपर भार बन करके जिएंगे। तो बेटा और पुत्र वधू दोनों मिलकर अपने सास ससुर माता पिता को जहर दे करके मार डालेंगे, ऐसा लिखा। ये कलकाल के भयंकर दोष त्राय त्राय मचा देंगे। स्थिति बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।